10 मई से पहले बीजेपी सरकार लेगी बंगाल में शपथ, एक सीट पर काउंटिंग अभी भी बाकी। जाने हर अपडेट। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए 2 चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे से राज्य भर के 77 मतगणना केंद्रों पर हुई। सोमवार को राज्य की 200 पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए 2 चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे से राज्य भर के 77 मतगणना केंद्रों पर हुई। सोमवार को राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से केवल 293 सीटों पर ही मतगणना हुई, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले की पूरी फाल्टा विधानसभा सीट के लिए 21 मई को पुनर्मतदान की घोषणा की थी, जिसके परिणाम 24 मई को घोषित किए जाएंगे। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने इस बार मतगणना केंद्रों की संख्या और 2016 में 90 से घटाकर 77 कर दी थी। शुरुआत में चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की संख्या घटाकर 87 करने का निर्णय लिया था। हालांकि अंततः यह संख्या घटाकर 77 कर दी गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 207 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। शुवेंदु अधिकारी के हाथों ममता बनर्जी का हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की वीआईपी और हाई प्रोफाइल सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और जानी मानी अभिनेत्री रूपा गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को खत्म करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। माल विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भाजपा के सुकरा मुंडा ने जीत दर्ज की है। सिलीगुड़ी का परिणाम सामने आ गया है। इस सीट से भाजपा के शंकर घोष ने 73,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार मतीबुर रहमान ने शानदार जीत दर्ज की है।